नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों आज मैं आपको प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आइए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे कहता क्या है, इसे देखिए। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन सभी परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। दोस्तों आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया होगा। ठीक है, उसमें आपको जो जो संख्या शांत मिला होगा उन सभी संख्या का आपको दशमलव प्रसार लिखना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो जो आपका संख्या दिया गया था वो मैंने यहां पर लिख दिया है। ठीक है, और भी संख्या है, हम सबको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखिए आप 13/3125, सबसे पहले इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए ए नंबर 13/3125, इसका आपको दशमलव प्रसार निकालना है। दोस्तों यहां पर आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए ये एक भिन्न है। ठीक है, और भिन्न में ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। सबसे पहले हम हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, हर क्या है, हर है 3125। ठीक है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। दोस्तों ये अभाज्य गुणनखंड आपको यहां सामने में नहीं निकालना है, बल्कि कॉपी के पीछे में या फिर किसी कोने में जाके निकाल देना है। ठीक है, तो 3125 है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। देखिए इसमें 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से भाग लग जाएगा। आइए भाग देते हैं। 5 6 के 30, 5 दूनी 10, 5 6 25, 625 आएगा। 625 में आपका 5 से भाग लगेगा, 5 1 5, 5 10, 5 6 25। 125 में आपका 5 से भाग लगेगा, 5 दूनी 10, 5 6 25, और 25 में आपका 5 से भाग लग जाएगा। ठीक है, यहां पर आपका यहां पर अभाज्य गुणनखंड निकल गया है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप ध्यान दीजिए, ऊपर 13 है, ऊपर हमने कोई काम नहीं किया है तो 13 लिख देंगे। ठीक है, नीचे देखिए, नीचे आप ध्यान दीजिए 3125 का हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला है। 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ये इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। इसे हम यहां पर लिख देते हैं 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, अभाज्य गुणनखंड हमने लिख दिया। दोस्तों इसका हमको कोई काम नहीं है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, ये जो है अभाज्य गुणनखंड, ये ना कॉपी के पीछे में आपको करना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप देखिए, यहां पर कितना सब 5 है, इसे गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 हमने गिन लिया, यहां पर 5 ठो 5 है। अब देखिए क्या करना है, आपको अपने मर्जी से यहां पर 5 ठो 2 ला देना है, अपने मर्जी से। यहां पर देखिए गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5, 5 ठो हमने 2 यहां पर ला दिया है। अब देखिए आगे, दोस्तों हमने यहां पर 2 तो ला दिया है, लेकिन यहां पर एक बात आप समझिए, अगर आपने नीचे 2 लाया है, ऊपर भी आपको 2 लाना पड़ेगा। ठीक है, हमने नीचे 5 ठो 2 लाया है। ठीक है, ऊपर में भी हम 5 2 लाएंगे। यहां पर देखिए गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5, मतलब कि अगर हमने जितना सब 2 नीचे लाया उतना सब 2 ऊपर भी लाना है। ठीक है दोस्तों, अब आप आगे ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए ये 13 है, 13 लिख दिए, गुना, आप इसे गुना कर दीजिए। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, गुना किए तो 32 आ गया। नीचे देखिए, नीचे गुना करने का एक तरीका है, तरीका को समझिए। तरीका देखिए, हम यहां पर एक 5 लेंगे और यहां एक 2 लेंगे। ठीक है, 5 गुना 2 आपका 10 आ गया। ठीक है, गुना, अब फिर से एक ठो 5 लेंगे और एक ठो 2 लेंगे,
5 गुना 2 आपका 10 आ गया, गुना अब फिर से हम एक ठो 5 लेंगे, एक ठो 2 लेंगे, 5 गुना 2 आपका 10 आ गया, गुना अब फिर से हम एक ठो 5 लेंगे और एक ठो 2 लेंगे, 5 गुना 2 हमारा 10 आ गया, गुना एक ठो 5 लेंगे, एक ठो 2 लेंगे, गुना 10 आपका आ गया। यहां तक कंप्लीट। अब आपका कुछ गुना करने के लिए नहीं बचा है। अब देखिए आप दोस्तों 13 गुना 32 आप कर दीजिए, 13 गुना 2 26 का 6 बच्चा कितना 2, 13 तिया 39 2 41 416 हो गया। और नीचे आपका है 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10। देखिए यहां पर एक तरीका है गुना करने का, सब जगह एक है ना, सब जगह एक एक लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर कुल मिलाकर कितना सब जीरो है, कितना जीरो है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है। हम यहां पर 5 जीरो दे देंगे, 1 2 3 4 5, 5 जीरो हमने दे दिया, हो गया गुना। बहुत आसान सा तरीका है, ठीक है दोस्तों। अब आपके सामने भाग आ गया है, 1 लाख है नीचे में और 1 लाख से आपको 416 में भाग देना है। दोस्तों ऐसा कहीं भी आपके सामने भाग आए, ठीक है, जिसमें 1 हो और बाकी सब जीरो हो, यहां पर एक तरीका होता है। जब हम इस संख्या से इसमें भाग देंगे तो दशमलव के बाद ना जितना सब जीरो होगा उतना संख्या आएगा। जीरो कितना है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है, यानी कि दशमलव के बाद 5 संख्या आना चाहिए। 416 है, 4 1 6 है, ठीक है दोस्तों। अगर हम यहां पर दशमलव दे देते हैं तो दशमलव के बाद 3 संख्या आता है, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5, 5 जीरो है, यानी कि दशमलव के बाद 5 संख्या आना चाहिए। अब देखिए ये 3 संख्या यहां पर है, ठीक है। अब अपने मर्जी से आपको 2 ठो जीरो ला देना है और इस साइड में खिलाए, ठीक है, 0 0 हमने ला दिया और अब यहां पर हम दशमलव दे देंगे। दोस्तों ये आपका संख्या आ गया। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो जीरो है, ठीक है, ये जीरो हम उधर नहीं लिख सकते हैं, ये जीरो आपको हमेशा इधर लिखना है, आगे तरफ लिखना है, ठीक है। अब दोस्तों जब आप इससे इसमें भाग देंगे ना, आपका भागफल ये आएगा, ठीक है, और ये इसका आंसर हो गया। आप यहां पर 0 पॉइंट ऐसे लिखते हैं, 0 पॉइंट यहां पर देखिए 0.00416 इसका दशमलव प्रसार हो गया, यानी आंसर हो गया। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर देखिए 17/8, इसका हम दशमलव प्रसार निकालेंगे। यहां पर आप देखिए, समझिए बातों को, 17/8 है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। किसका, हर का। हर क्या है, 8, 8 आपका हर है, हर का आप अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए। 2 चौके 8 और यहां पर 2 दूना 4, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 इसका आ रहा है। ऊपर हमने कोई काम नहीं किया है, लिख देंगे 17 और नीचे आपका 2 गुना 2 गुना 2 अभाज्य गुणनखंड आया है, 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। इसका कोई काम नहीं है, इसको मिटा देते हैं। दोस्तों अब देखिए आप यहां पर समझिएगा, पहला क्वेश्चन जो था ना उसमें 5 आया था, सिर्फ 5 था। अब इसमें क्या है, इसमें सिर्फ 2 है। अब क्या करेंगे, देखिए जहां 5 आएगा वहां 2 लाएंगे और जहां 2 है वहां हम 5 लाएंगे। यहां पर देखिए कितना सब 2 है, 1 2 3, 3 ठो 2 है ना। अपने मर्जी से हम 3 ठो 5 ला देंगे, ठीक है। यहां पर देखिए 5 गुना 5 गुना 5, 1 2 3, अपने मर्जी से हम 3 ठो 5 ला दिए। दोस्तों अगर हमने नीचे 5 लाया है तो ऊपर भी लाना पड़ेगा, ठीक है। नीचे लाया है ऊपर भी लाना पड़ेगा। 1 2 3, 3 ठो, यहां पर देखिए 5 गुना 5 गुना 5, 1 2 3, 3 ठो बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे
अब आप सिंपली इसको गुना कर दीजिए। 17 17 गुना 5 25 पंचे 125। ठीक है, नीचे देखिए, नीचे गुना करने का तरीका क्या है? तरीका मैंने बताया आपको, एक 2 लेंगे, एक 5 लेंगे, 2 पंचे 10 आपका हो गया, गुना एक ठो 2 लेंगे, एक ठो 5 लेंगे, 2 पंचे 10 आपका हो गया, गुना एक ठो 2 लेंगे, एक ठो 5 लेंगे, 2 पंचे 10 आपका हो गया, गुना हो गया। यहां पर गुना करना है, अभी इसे कर लेते हैं। देखिए 17 गुना 125 है, इसको हम बगल में कर लेते हैं, 125 ऊपर और नीचे 17 लिख देते हैं। ठीक है, 7 पचे 35, 5 3 7 3 17 7 और बचाइए 17 8 और 125 1 2 5 5 5 5 12 2 8 11 1 2 2125 हमारा आ रहा है गुना करके। ठीक है, आप इन दोनों को गुना करेंगे, आएगा आपका 2125। ठीक है, और नीचे मैंने आपको तरीका बताया ना, सब जगह एक है, एक लिख दिए। ठीक है, कितना सब जीरो है? 1 2 3, 3 तो जीरो है, 1 2 3। आप इसको गुना करेंगे, आपका ये आ जाएगा। ठीक है, इसे मिटा देता हूं, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, ये रफ सब है, ये सब काम आपको पीछे करना है, कॉपी के पीछे। अब देखिए, मैंने आपको भाग देने का तरीका बताया था। देखिए दोस्तों, ऊपर जो भी संख्या है उसको आप लिख दीजिए पहले। तो 2 1 2 5 2 5 संख्या है। अगर नीचे 1 रहे, बाकी सब 0 रहे, तब क्या करेंगे? तब हमको करना यह है कि जितना सब 0 रहेगा, ठीक है, दशमलव के बाद उतना संख्या होगा। 1 2 3, 3 ठो 0 है, यानी कि दशमलव के बाद 3 संख्या आना चाहिए। 1 2 3 है ना, यहां पर दशमलव हमने दे दिया। अब देखिए, ये दशमलव है और इसके बाद 1 2 3, 3 संख्या है, मतलब हमारा सॉल्व हो गया। बस आपको याद रखना है इतना सा, जितना सब 0 रहेगा दशमलव के बाद उतना संख्या आएगा, भाग तुरंत हो गया। या फिर आप इस स्टेज में भाग दीजिए, भागफल ये आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए। अब आइए सी नंबर सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए 64/455। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 64/455। दोस्तों सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। किसका निकालना है? हर का निकालना है। हर क्या है? 455 आपका हर है। आइए निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड 455 का। ठीक है, देखिए 2 से भाग नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से भाग लेगा। 5 नमा 45, 5 का 5। अब इसमें डायरेक्ट आपका जो 7 से भाग लेगा, 7 गुना 13 91। अभाज्य गुणनखंड इसका निकल गया। ठीक है, ऊपर 64 है, हमने कोई काम नहीं किया है, 64 लिख देंगे। ठीक है, नीचे हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला है, 5 गुना 7 गुना 13, 5 गुना 7 गुना 13। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आगे। दोस्तों आपने जब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया होगा, उसमें आपको कुछ संख्या शांत और कुछ संख्या अशांत मिला होगा। ठीक है दोस्तों, आपने यह भी पढ़ा होगा, जब हम किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और उसमें 2 और 5 के अलावे कुछ और आ जाए तो वो क्या होता है? वो अशांत होता है। यहां आपका 7 है, 13 है, मतलब क्या है? मतलब ये अशांत है। आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया होगा ना, उसमें आपको ये संख्या अशांत मिला होगा। ठीक है दोस्तों, हम जो ये क्वेश्चन बना रहे हैं ना, यहां पर हम ना सिर्फ शांत संख्या का दशमलव प्रसारण निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपके देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन देखिए, दशमलव प्रसारण को लिखिए जो शांत है, लेकिन ये क्या है? ये आपका अशांत है, मतलब हम इसे छोड़ देंगे। यहां पर आपको कोई काम नहीं करना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर देखिए आप 15/1600, इसका हम
दशमलव प्रसार निकालेंगे। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। डी नंबर 15/1600, ये आपका क्वेश्चन है। दोस्तों सबसे पहले आप यहां पर देखिए, अगर ये संख्या, ठीक है, ये भिन्न अगर कटता हो तो हम कटा देंगे। ठीक है, यहां पर देखिए 5 से आपका 15 कट जाएगा, 5 या 15, और 5 से आपका 1600 भी कट जाएगा, 5 या 15, 1 5 10 0, यानी कि 3/320 आपका यहां पर आ गया। ठीक है, अब आगे समझिए, आगे क्या करेंगे, आगे हम हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। हर क्या है, हर आपका 320 है, तो 320 का आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। ठीक है, देखिए 2 छक्की 12, 2 छक्की 12 0, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 2 चौके 8 0, 2 से 20 हो गया। ठीक है, 2 धक 20 और 2 पंचे 10, यानी आपका अभाज्य गुणनखंड जो है ये आपका निकल गया। अब आगे आपको लिख देना है, ऊपर 3 है, ऊपर हमने कोई काम नहीं किया है, 3 लिख देंगे। ठीक है, नीचे देखिए 320 का हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया है। क्या निकाला है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, क्या ठो 2 है, 1 2 3 4 5 6, 6 ठो 2 है और 1 ठो 5 है, याद रखिए क्योंकि हम मिटा रहे हैं इसको। ठीक है, 6 ठो 2 है और 1 ठो 5 है, याद रखिएगा आप। ठीक है, यहां पर देखिए आगे 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो 5 ठो 6 ठो, 6 ठो 2 हो गया और 1 ठो 5 है आपका, 1 ठो 5 हम लिख दिए। 320 का अभाज्य गुणनखंड। अब आप समझिए, आगे आगे समझने वाली बात है दोस्तों, मैंने आपको बताया था अगर 5 रहेगा तो 2 लाएंगे और 2 रहेगा तो 5 लाएंगे। यहां पर 2 और 5 दोनों है। अब क्या करेंगे, अब देखिए आप दोस्तों 2 और 5 का जोड़ी बनाना है। ठीक है, जोड़ी यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 ठो 2 है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, मतलब हमको 6 ठो 5 लाना है, तब ना जोड़ी बन जाएगा। 6 2 है, 6 5 लाएंगे, जोड़ी बन जाएगा। लेकिन यहां पर देखिए 1 ठो 5 जो है ना ये पहले से है। अब क्या करेंगे, एक अगर पहले से है मतलब अब 5 ठो लाएंगे। ठीक है, क्योंकि 1 ठो 5 पहले से आई, तब क्या करेंगे 5 ठो 5 लाएंगे, 5 ठो 5 और ये 1 5, 6 5 हो जाएगा और इधर का 6 2 हो जाएगा, बात बराबर हो जाएगा। आइए 5 ठो 5 लाते हैं, गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 आपका आ गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 2 हुआ, 1 2 3 4 5 6, 6 5 हुआ, हो गया ना। दोस्तों हमने कितना सा 5 लाया है, तो 1 2 3 4 5, 5 तो 5 जो है अपने मर्जी से लाया है। अब क्या करेंगे, ये 5 तो 5 जो है ऊपर भी लिख देना है, यानी अंश के साथ भी लिख देना है। यहां पर देखिए गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 1 2 3 4 5, 5 तो 5 हमने ऊपर भी ला दिया। ठीक है, अब आइए आइए गुना करते हैं। आप दोस्तों यहां पर गुना है, इस गुना को आप कर दीजिए। 3 5 15 5 75, थोड़ा दिमाग लगा के गुना करेंगे। ठीक है, ताकि गुना करने में आसानी हो। यहां पर देखिए 3 5 15 5 75 कर दिए, गुना है गुना देंगे, 5 6 25 5 125। मतलब गुना आपको आसान तरीका ढूंढना है जिससे आपको गुना करने में परेशानी ना हो। ठीक है, नीचे आपको गुना करने के लिए मैं आपको बताया हूं कैसे गुना करते हैं। 1 तो 2 लेंगे, 1 तो 5 लेंगे। ठीक है, 2 गुना 5 आपका 10 हो गया, गुना 1 तो 2 लेंगे, 1 तो 5 लेंगे, 2 गुना 5 आपका 10 हो गया, गुना 1 तो 2 1 तो 5 गुना 10 हो गया, गुना 1 तो 2 1 तो 5 गुना 10 हो गया, गुना 1 तो 2 1 तो 5 गुना 10 हो गया, गुना 1 तो 2 1 तो 5 गुना आपका 10 हो गया। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हुआ।
गुना करना काफी आसान है। 1 2 1 5, 1 2 1 5, गुना हो गया, बहुत आसान सा है। अब देखिए बराबर। दोस्तों आप यहां पर समझिएगा बातों को। 75 गुना 125 आपको कर देना है, ठीक है। कहीं कोने पे कर लीजिए गुना, करते हैं कहीं पे, यहाँ पे करते हैं। 125 है गुना 75 करते हैं, ठीक है। 5 25, 5 बचा 2, 5 10 दोबारा 2 बचा 1, 5 5 6, ठीक है। 7 5 35, 5 बचा 3, 7 17, 7 रही 17 7 8, ठीक है। 5 5 7 7 3 8 1 9। यहाँ पर देखिए 9375 आपका आ गया गुना करके, और नीचे में बट्टा है, और बट्टा में देखिए सब जगह 1 है ना, सब में 1 है, 1 लिख दिए। अब देखिए कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 तो जीरो है। हम क्या करेंगे, 6 तो जीरो दे देंगे, ठीक है। विवेक, विवेक, 1 2 3 4 5 6 तो जीरो हमने दे दिया यहाँ पर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 जीरो है। अब देखिए आगे दोस्तों, भाग देने के लिए मैं आपको बताया हूं, जितना सब जीरो रहेगा, ठीक है, दशमलव के बाद उतना संख्या आता है ना। यहां पर देखिए पहले ये संख्या जो है 9375, इसको लिख दीजिए। 9375 हमने लिख दिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 जीरो है, यानी कि दशमलव के बाद जो है आपका 6 संख्या आना चाहिए ना। यहां पर 4 ही संख्या है। अब क्या करेंगे, अब हम अपने मर्जी से 2 तो जीरो लाएंगे, और ये जीरो ना इस तरफ लिखना है, इस तरफ, ठीक है। 0 0 हमने लिख दिया। अब यहां पर दशमलव दे देते हैं, और यहां पर एक जीरो। देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 जीरो है, और दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 संख्या है, यानी आपका भाग सही है। आप इससे जब इसमें भाग देंगे, भागफल आपका ये आएगा, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए आप 29 बटा 343, आइए इसे सॉल्व करते हैं। ई नंबर है 29 बटा 343, 3 4 3। 343 का आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। आइए निकालते हैं। 3 4 3, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से इसमें भाग लेगा। 7 से, 7 चौक 28, 6 7 63, तो 7 7 49, ठीक है। दोस्तों अभाज्य गुणनखंड आपके सामने है, 7 गुना 7 गुना 7, यानी कि 29 बटा आपका 7 गुना 7 गुना 7। दोस्तों क्या ये शांत है? नहीं, ये शांत नहीं है, क्योंकि शांत में 2 और 5 आता है। इसके अलावे कुछ और आ जाए तो अशांत हो जाएगा। मतलब ये क्या है, अशांत है, इसे हम छोड़ देंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर आप देखिए 23 बटा 2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 2, ठीक है। इसका हम दशमलव प्रसारण निकालेंगे। आइए एफ नंबर आपका 23 बटा 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2 है, बीच में इंटू है, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले आप इसे तोड़ दीजिए। आइए तोड़ते हैं इसे। ऊपर में 23 है, 23 लिख देंगे, ठीक है। नीचे ध्यान दीजिए, नीचे 2 पर पावर 3 है, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार आपका 2 आ गया। 5 पर पावर 2 है, यानी 2 बार 5 आपको लिख देना है, 5 गुना 5। अब आप देखिए 1 2 3, 3 ठो 2 है, 1 2 2 ठो 5 है। अब क्या करेंगे, तो बराबर करेंगे। 3 ठो 2 है, अगर हम 1 ठो 5 ला देंगे तब 3 ठो 5 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि 1 ठो 5 हम ला दिए, ठीक है। 1 2 3, 3 ठो 2, 1 2 3,
3 ठो 5 बराबर हो गया। दोस्तों हमने अपने मर्जी से कितना सब पार्ट लाया है, 1 ठो पार्ट लाया, 1 ठो। तब क्या करेंगे, 1 5 हम ऊपर भी लाकर रख देंगे, तो गुना आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब आगे देखिए, गुना कर दीजिए, 5 या 15 5 बच्चा 1, 5 गुना 2 10, 1 11। ठीक है, नीचे गुना कीजिए, 2 पंचे 10 गुना 2 पंचे 10 गुना 2 पंचे आपका 10 आ गया। ठीक है दोस्तों, 115 है, 115 लिख देते हैं, बटा सब जगह 1 है, 1 लिख दिए, 1 2 3, 3 ठो 0 है, 3 ठो 0 यहां पर आपका आ गया। अब आप देखिए 3 ठो 0 है, यानी कि दशमलव के बाद 3 संख्या होगा, ये बात आपको पता चल गया। तो देखिए दशमलव देंगे 1 1 5, सॉरी पहले 115 लिख दीजिए, 1 1 5 हम लिख देते हैं, 3 ठो 0 है, यानी कि दशमलव के बाद 3 संख्या होगा, यहां पर दशमलव दे देते हैं, 1 2 3 संख्या है, ये आपका आंसर हो गया। बहुत आसान सा है। ठीक है, भाग देने समय ना आप ध्यान दीजिएगा, आप इससे इसमें भाग देंगे ना, भागफल ये आएगा। और मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता दिया हूं, जहां से आप आसानी से बिना भाग दिए आंसर बना सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर ये आ चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां पर देखिए आप 129 है। ठीक है, 129 बटा 2 पर पावर 2, ठीक है, इंटू 5 पर पावर 7, ठीक है, इंटू 7 पर पावर 5 है। दोस्तों 2 और 5 के अलावे अगर कुछ और आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये अशांत है, और जब अशांत है तो हमको कोई काम नहीं करना है, छोड़ देना है। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन देखिए, एच नंबर 6 बटा 15 है। ठीक है, 15 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 15 का, यहां पर देखिए 15 का आपका 3 से भागेगा, 3 पचे 15, यानी कि 6 बटा आपका हो जाएगा 3 गुना 5, 3 गुना 5। दोस्तों यहां पर 3 आ गया है ना, मतलब ये क्या है, अशांत है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए आप 35 बटा 50 है। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। आई नंबर 35 बटा 50। दोस्तों देखिए, अगर कट रहा है तो कटा देंगे। ठीक है, 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, 5 दंग 50, यानी कि 7 बटा 10 आपका आ गया। 10 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा, तो आप मुंह से बोल सकते हैं 2 गुना 5 आएगा, आप अपने मुंह से बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ना अभाज्य गुणनखंड निकालने का कोई जरूरत भी नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर देखिए, जब आप 2 गुना 5 करेंगे वापस आपका 10 आ जाएगा ना। यहाँ पर 2 और 5 का जोड़ा बना हुआ है पहले से, तो हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, कोई गुणनखंड नहीं करना है। दोस्तों यहां पर देखिए, अब आपको डायरेक्ट आंसर लिख देना है। यहां पर देखिए, आप समझिए 1 है और 1 ठो 0 है, यानी दशमलव के बाद एक संख्या आएगा ना, यानी 7 लिख दिए और यहां पर दशमलव दे दिए। देखिए दशमलव है, इसके बाद एक संख्या है, यानी हमारा आंसर आ चुका है। यहां पर आप 0 दे दीजिए। ठीक है, आंसर आपका आ चुका है 0.7। काफी आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, कोई गुणनखंड नहीं करना पड़ा, कुछ भी गुणनखंड नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट आंसर आपके सामने है। 7 बटा 10 है, यानी 1 तो 0 है ना, 1 0 है ना, यानी कि दशमलव के बाद एक संख्या आएगा, तो एक संख्या आपका दिया ही है, यहां पर दशमलव, आंसर आ गया। काफी आसान सा है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और लास्ट क्वेश्चन है आपका। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, 77 बटा 210। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। यहां पर देखिए जे नंबर 77 बटा 210। दोस्तों क्या ये संख्याएं जो ये भिन्न है, ये भिन्न कटेगा, अगर कटेगा तो कटा दीजिए, जरूर कटेगा। देखिए
7 से घटाइए, 7 से 7 7, ठीक है। 7 या 21 0। जब हम घटाएंगे तो आपका आएगा 11/30 आपका आ जाएगा। 30 का आप अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए। यहां पर देखिए निकालते हैं 30 का। देखिए 2 2 2 2 5 10 15 और 3 5 15। 2 गुना 3 गुना 5 आपका आ गया है, यानी कि 11/2 गुना 3 गुना 5 आपका आया है। 2 और 5 तो ठीक है, लेकिन 3 आ गया है, मतलब ये क्या है? मतलब ये अशांत है। और जब अशांत है हमको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें जितना भी था क्वेश्चन सब सॉल्व हो चुका है, ठीक है। थैंक यू आपको बहुत बहुत, ठीक है, धन्यवाद।